निर्वाचन पूर्व कांग्रेस को बड़ झटका फ्रीज होईगला कांग्रेस बैंक अकाउंट। आयकर विभाग एक्शन, कांग्रेस जोरदार रिएक्शन। अचल बैंक अकाउंट को नहीं तातीला कांग्रेस, कहिला ताला बंद होईची देश, फ्रीज होईची गणतंत्र। साधारण निर्वाचन पूर्व कांग्रेस को लागिची बड़ झटका। अचल होईची कांग्रेस, युव कांग्रेस समेत दलर 4टी विंगर बैंक अकाउंट। आयकर विभाग यह अकाउंट को सीज करने सह 210 कोटी टंकार टैक्स पकाई, जहां नहीं राजधानी दिल्ली रे जोरदार हंगामा करिछि कांग्रेस। दलर कोषाध्यक्ष अजय मैकेन सांबादिक सम्मेलन करी केंद्र सरकार को ऊपर बर्षिछंती। से कहिछंती साधारण निर्वाचन पूर्व आम बैंक अकाउंट को अचल कर दिया जाइछि। आयकर विभाग यूथ कांग्रेस समेत दलर बैंक अकाउंट को अचल करदेवा सह आम उपरे 210 कोटी टंका टैक्स पकाई। एपरी पदक्षेप गणतांत्रिक प्रक्रिया को चिंतार पकाई। गणतंत्र रे एपरी घटिबा आदम उचित नुहे, जोठारे केवल गोटे दलर मनमानी चलुछि, मुख्य विरोधी दल को स्वीकार करा जाउछि। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? सेपटे एपरी घटना को नहीं कांग्रेस मुख्यालय सम्मुखें जोरदार विक्षोभ करिछि युव कांग्रेस। 4टी बैंक अकाउंट सीज नहीं केंद्र सरकार को ऊपर वर्षिछि दल। आंदोलन समय अनेक नेता को पुलिस हेफाजत को नहीं। कि ये सरकारी फ्रीज सरकार है। देश का किसान को फ्रीज कर दिया, देश का युवा को फ्रीज करने का काम किया, छोटे छोटे बिजनेस वाले को फ्रीज कर दिया और साथ में जो 5 साल पुराना जो नोटिस दिया करके आज जो हरकतें किया है, इस पे साफ साफ दिख रहा है। पहले सारे कांग्रेस सीनियर लीडर्स को आईटी, सीबीआई सारे कोशिश किया। अभी चुनाव नजदीक आते हैं, अभी संगठन है तो किस लेवल पे चलता है सब दुनिया जानता है। या बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल, तमाम कर्मचारी काम करने वाले लोग हैं। ये संगठन चलना इतना इजी नहीं है। आईवाईसी का भी जो पैसा है वो मेंबरशिप का पैसा है। हाँ, मीन्स इसमें साफ साफ दिख रहा है
ये लोग ने अपोजिशन को कहीं ना कहीं तंग करने के लिए राहुल जी का 12 जोड़ो न्याय यात्रा है उसको बंद करा दो, उसको रुका दो, ये सोच है। ये सोच होगा तो ये कभी नहीं होगा। इन लोगों को जनता सबक सिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ वकील विवेक तनखा कहवा अनुसार मोट 13टी अकाउंट अचल होईछि। बकेया आयकर दाखल न करिबा जाए कौनसी चेक ग्रहण न करने को बैंक गुड़ी को निर्देश दि जाइथिबा माकेन कहछंती। 2018-19 निर्वाचन वर्ष रे आयकर रिटर्न 40-45 दिन विलंब होइतिला। याकु नै आयकर विभाग 210 कोटी टंकार रिकवरी देवाकू दाबी करिछि। विद्युत बिल, कर्मचारी दरमा, आमर न्याययात्रा सबकिछि प्रभावित होइछि बोली कांग्रेस कहिछि। तेबे एने कांग्रेस तत्क्षणात इनकम टैक्स ट्रिब्यूनाल द्वारस्थ हेबारु सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। पार्टी निजर अकाउंट व्यवहार करि परिबो बोली ट्रिब्यूनाल कहिसंती। आसंता बुधवार परवर्ती सुनानी हेबो। I just appeared for the Indian National Congress before the ITAT bench, Delhi, and it was court number 1, where I said that all bank accounts of Congress party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. I said we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. Number 2, our revenues for that particular year was 198 crores, and we spent admissible expenditure that was incurred was 197 crores, and how a taxation of 130 or 150 odd crores has been made on us, with interest coming to 135 crores. I said it is all I would like to argue on merits. But today, protect the party, protect democracy, and allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. I am grateful to the Income Tax Appellate Tribunal for this gracious hearing. And number 2, as I said before the tribunal, I am repeating again, Justice Kapadia, Chief Justice of India, would always say that the first opportunity of an SSC of an independent hearing only comes when he goes before ITAT, and today that we had seen. Thank you. तेबे मुंड उपरे साधारण निर्वाचन थिबारु सरकार को एभली पदक्षेप को सबु बेले विरोधी एक संदेह चक्षुरे देखुचंती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।